नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। दोस्तों, मंदिर में ढोल नगाड़ों के बीच एक शादी चल रही थी। एक तरफ सजा हुआ मंडप, फूलों से महकता आंगन और दूसरी तरफ 75 साल का दूल्हा संगूराम। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे किसी बच्चे को पहली बार कोई खिलौना मिलने वाला होता है। वो बार बार कैमरे की तरफ देखता है, तालियां बजाता है और जब दुल्हन के गले में वरमाला डाली तो जैसे उसका दिल सच में जवान हो गया। वो इतना खुश था कि वो 2 बार नहीं 3 बार अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया। कहता है कि कम लग गया होगा, थोड़ा और लगा दूं। आखिर अब मेरी घर की देवी आ गई है। लोगों ने तालियां बजाई, वीडियो बना। किसे पता था कि यही वीडियो 24 घंटे बाद मौत की खबर के साथ वायरल होगा। जौनपुर के गोरा बादशाहपुर थाने के कुछ मुच गांव का बुजुर्ग था संगूराम। करीब 40 साल पहले उसने अनारी देवी से शादी की थी, लेकिन किस्मत ने उनको संतान का सुख नहीं दिया। बुढ़ापे तक दोनों साथ रहे, खेत में काम, गाय भैंस की देखभाल और 2 वक्त की रोटी। पर जब 2024 में उसकी पत्नी की मौत हुई तो संगूराम बिल्कुल अकेला पड़ गया। कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई बात करने वाला तक नहीं। गांव के लड़के भी मजाक उड़ाते, दादा अब तो दूसरी कर लो। पहले तो वो हंसकर टाल देता, फिर धीरे धीरे वो मजाक उसके दिल की ख्वाहिश बनता चला गया। अगस्त 2025 में गांव का एक लड़का आजाद उसके पास आ गया। दादा, एक औरत है पास के गांव इमली पट्टी में, नाम है मन भावती। उम्र 45 साल है, 3 बच्चे हैं। पति की 7 साल पहले ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। अगर तुम चाहे तो बात करा दूं। संगूराम की आंखों में फिर चमक आ गई। सच कह रहा है तू? आजाद ने कहा कि अगर झूठ हुआ तो 500 का इनाम नहीं लूंगा। मन भावती से बात हुई। उसे बताया गया कि तुम्हें घर मिलेगा, खेत मिलेगा, बच्चों को पिता का नाम भी मिलेगा। मन भावती पहले तो झिझकी, फिर घर, खेत और बच्चों के भविष्य की सोचकर मान गई। उसे अंगूठी, पायल, मंगलसूत्र और 500 रुपए दिए गए कपड़े खरीदने को। सब तय हुआ और एक दिन मंदिर में पंडित के सामने शादी। मंदिर में लोग जमा थे, बच्चे हंस रहे थे और संगूराम की मुस्कान जैसे थम ही नहीं रही थी। जब उसने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा तो उसकी आंखें भर आई। कहता है कि 40 साल से घर का आंगन सूना था, अब फिर आवाजें आएंगी। दुल्हन पूछती है कि इतनी उम्र में शादी क्यों? तो वो मुस्कुरा कर कहता है कि अब घर में हंसी चाहिए, बच्चे चाहिए और तेरी मौजूदगी चाहिए। गांव के लोग भी खुश कि चलो दादा को भी साथी मिल गया। शादी की रात सुहाग रात, दोनों ने देर रात तक बातें की। वो अपने अकेलेपन की कहानी सुना रहा था और वो अपनी 7 साल के विधवापन की दास्तां। दोनों के पास वक्त कम था पर बातें बहुत थी। सुबह का वक्त था, 30 सितंबर 2025। संगूराम घर के बाहर लेटा, शायद थका हुआ था या नींद में। एक महिला गुजरी तो देखा कि अरे दादा की हालत तो कुछ ठीक नहीं लग रही है। आवाज लगाई कि मन भावती जल्दी आओ। मन भावती दौड़ पड़ी। देखा तो संगूराम की गर्दन एक तरफ झुकी थी और कोट नीले पड़े थे। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया, बोला गंभीर हालत है, शहर ले जाओ तुरंत। सरकारी अस्पताल पहुंचने तक 2 ड्रिप चलाई गई, पर शाम तक दादा की सांसें थम चुकी थी। 24 घंटे पहले जिसने दुल्हन के गले में माला डाली, अब वही दूल्हा सफेद कपड़े में लिपटा जा चुका था। वीडियो वायरल हो गया। 75 साल का दूल्हा शादी के 24 घंटे बाद मौत। लोग हंस भी रहे थे। कुछ कह रहे थे खुशी संभली नहीं बूढ़े से। कुछ ने कहा कि कहीं दुल्हन ने कुछ किया तो नहीं। दिल्ली में रहने वाले भतीजे को जब खबर लगी तो उसने पुलिस को फोन किया। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। पुलिस ने लाश कब्जे में ली, पोस्टमार्टम कराया, रिपोर्ट आई, मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि कभी-कभी खुशी भी मौत की वजह बन जाती है। अब गांव में चर्चा थी, दादा तो बहुत खुश था कल, शायद खुशी में ही दिल थम गया। मन भावती जो कल तक नई दुल्हन थी, आज फिर से विधवा बन चुकी थी, वो भी दूसरी बार, अपने 3 बच्चों के साथ। जब दिल्ली से आए परिजनों ने कहा कि घर और जमीन पहले से हमारे नाम है, इसे यहाँ से निकालो, तो गांव में हंगामा मच गया। महिलाएं बोली बेचारी कहाँ जाएगी? पुलिस ने कहा मामला अधिकारियों के पास जाएगा। आखिर गांव वालों की सहमति से तय हुआ कि मन भावती इसी घर में रहेगी, यही उसका आखिरी ठिकाना है। पत्रकारों ने जब मन भावती से पूछा तो वो रोते हुए बोली कि मेरी जिंदगी मजाक बन गई। पहले पति मरा, अब दूसरा भी सुहाग रात के बाद चला गया। मेरे बच्चों के चेहरे अब सोशल मीडिया पर हैं और मैं इस घर में फिर से अकेली। दोस्तों, इस कहानी में भावनाएं सब कुछ है। अलग अलग तरह की कहानियां हम आप तक लेकर के आते हैं, ज्यादातर क्राइम स्टोरीज होती हैं। ये कहानियां आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।